ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में आपको 4 डिफरेंसेस बताया था मेटल नॉन मेटल का। वो चारों डिफरेंसेस क्या था? पहले था फिजिकल स्टेट, दूसरा था कलर, तीसरा अपीयरेंस, चौथा हार्डनेस। ठीक है, आई थिंक आपको ये चारों डिफरेंसेस याद हो गया होगा। फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ दिया जाए। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। कलर की बात करें तो मेटल्स के पास एक स्पेशल खुद का कलर होता है ना, और उसकी अगर पॉलिश कर दे तो वो शाइनी सरफेस देखने को मिल जाता है। लेकिन नॉन मेटल के पास खुद का कलर नहीं होता है और वैरायटी ऑफ कलर होते हैं, उसके कलर की कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे देखने को मिलता है। अपीयरेंस की बात करें तो मेटल्स जनरली शाइनी होता है। नॉन मेटल जो है ये, अच्छा इसमें डल कलर हम लिख सकते हैं। डल कलर, डल होता है, जैसे वो धुंधला टाइप का दिख रहा है, सो के उठा कोई भगवाया हुआ, डल एकदम देखने को मिलेगा। लेकिन एक्सेप्ट यहां पर भी देखने को आपको मिलेगा, एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट पीबी, प्लम्बम, शीशा आपको चमकता हुआ दिखता है तो नॉन मेटल, लेकिन चमक है उसमें। तो एक्सेप्शन जरूर याद रखिएगा, एक्सेप्शन जो है बार बार पूछे जाते हैं, जरूरी पड़ जाता है कहीं भी। हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस भी आपने देखा। अब हम लोग इसी को नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस हम लोग करते हैं। ओके, चलिए डिफरेंसेस नंबर 5। डिफरेंसेस नंबर 5 मेटल नॉन मेटल का जरा देख लीजिए। डिफरेंसेस नंबर 5 कहता है टेंसिल स्ट्रेंथ को देख लीजिए। टेंसिल स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ को अगर देखा जाए मतलब इसकी मजबूती को देखा जाए, मजबूती, तो मेटल हैव जनरली हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। और यही टेंसिल स्ट्रेंथ को अगर देखने के कारण जो है ये हमारे, अब देखिए ये रेलवे ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक। अब ये हाई टेंसिल स्ट्रेंथ के कारण ही तो रेलवे ट्रैक में यूज होता है। अगर कमजोर होता तो पटरी बनती नहीं होती। मजबूत होते हैं तभी तो घर बनते हैं, रॉड में यूज होता है, नहीं होता तो नहीं बनते। लेकिन इधर क्या होता है, नॉन मेटल्स have generally low tensile strength, low tensile strength। लेकिन इसमें हार्डनेस की अगर बात करते हैं, है ना, हार्डनेस को अगर देखा जाए, टेंसिल स्ट्रेंथ को देखा जाए, मजबूती को देखा जाए, तो फिर इसमें डायमंड भी एगो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखे, उसको मैंने वहां लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी की गुण को अगर देखा जाए, मिलिएबल मतलब क्या होता है? मिलिएबल देखिए, मेटल्स जनरली malleable, that means metal can converted into, ठीक है, thin sheet just like पेपर, है ना, जस्ट लाइक पेपर। अब देखिए मेटल्स जनरली मेलिएबल होते हैं, इसको पीट करके चादर बना सकते हैं, है ना, सीट बना सकते हैं। सीट बनाने की जो प्रॉपर्टी होता है, अब देखो होंगे जो रोटी वगैरह पैक करने के लिए जो पेपर आता है ना, फोल्डिंग पेपर, उसमें वो कितना मेटल्स का होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मोड़ सकते हैं, एकदम सीट बना सकते हैं। नॉन मेटल्स नॉट मैलिएबल, है ना, नॉन मेटल नॉट मैलिएबल होता है, मतलब
cannot converted into शीट, इसको शीट में हम नहीं बदल सकते, नॉन मेटल को नहीं बदल सकते। प्लास्टिक को शीट में बदलना होगा, हाँ उसको पिघला करके हम बना सकते हैं, लेकिन अगर उसको पीटने की बात हो तो हमारा नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए, आपको इतना बड़ा पॉइंट पूछा नहीं जाएगा एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ डिफरेंसेस पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंसेस, 5 पूछेगा, 4 पूछेगा, 3 पूछेगा, बट इतने सारे 10 हम आपको बताएंगे। तो टेंसिल स्ट्रेंथ हो गया, मैलिबिलिटी हो गया, उसके बाद डक्टिलिटी, छठा जो होगा हम लोगों का 7th डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज को देखा जाए, डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज को अगर देखा जाए तो मेटल क्या होता है, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू ए थीन वायर। आप कॉपर को देख लीजिए, बिजली के तार में यूज होता है। गोल्ड को देखिए, पतले पतले तार बना करके ज्वेलरी बनाई जाती है, यानी उसको पतले से पतले तार में बदला जा सकता है। यहां तक कि मोबाइल के सर्किट के अंदर मेटल का जो यूज होता है, पता है आपको कितना पतला तार होता है, इतना पतला तार होता है, जैसे कभी कभी आप रिफिल, जो आपके पेन के रिफिल होते हैं, उसको आप गर्म करके ऐसे चिपका देते हैं और उसको खींचते हैं तो एक पतला सा तार निकलता हुआ पता चलता है। इतने पतले पतले तार से जो छोटे छोटे लैपटॉप है, मोबाइल है, उसके अंदर जो सर्किट होता है, उसकी डिजाइनिंग, उसकी वायरिंग की गई होती है। आप देखिएगा जब मोबाइल का टूटा हुआ सर्किट जब निकलता है, मतलब इतने पतले में हम बदल सकते हैं। इसी प्रॉपर्टीज को हम डक्टिलिटी कहते हैं। व्हाट इज डक्टिलिटी? Ductility is a process by which metals can be converted into thin wire, is called ductility. और non-metal cannot be converted into thin wire। मतलब डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी उसमें नहीं होता है, डक्टिलिटी का गुण नॉन मेटल में नहीं होते हैं, उसको पिघला करके उसको बनाया जा सके, बट हैमर से, हथौड़ा से अगर उसको देख उस पर मारा जाए तो उसमें ये कन्वर्ट होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है, वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसको हथौड़ा से मार मार करके, ठीक है, उसको हम लोग पतले से पतले तार में बदल सकते हैं। तो ये हो गया इतने प्रॉपर्टी। अब डेंसिटी देखा जाए, है ना, डेंसिटी अगर देखें तो मेटल है हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम अगर इसका निकालेंगे तो हाई आएगा, लेकिन उतना ही सबस्टेंस अगर नॉन मेटल को निकाला जाए तो नॉन मेटल है लो डेंसिटी, है ना, नॉन मेटल है लो डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी इसका हाई होगा, इसका लो होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है ना, मेटल जनरली गुड कंडक्टर ऑफ heat and इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर कहो, बैड कंडक्टर या इंसुलेटर, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होंगे, वो बैड कंडक्टर होंगे। और ये गुड कंडक्टर, इतना अगर आप देख लेंगे, गुड कंडक्टर ही इसी प्रॉपर्टीज के कारण मेटल का यूज बिजली की वायरिंग में होती है ना। लेकिन नॉन मेटल भी खराब नहीं है, नॉन मेटल के गुड बैड कंडक्टर या इंसुलेशन प्रॉपर्टीज के कारण इसका यूज कहां होता है, मेटल के ऊपर वायरिंग करने में किया जाता है, क्योंकि ये बिजली पास नहीं करता। और अगर किसी भी मेटल्स के ऊपर अगर हम नॉन मेटल्स नहीं चढ़ाएंगे
तो आपको क्या लगता है कि बिजली की वायरिंग होना संभव है? कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, चलिए 10th और लास्ट पॉइंट को हम लोग लेकर के चलते हैं। 10th और लास्ट पॉइंट हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो है सोनोरिटी। सोनोरिटी ये क्या होता है? सोनोरिटी क्या होता है जरा देखिए। मेटल कैन प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, आफ्टर हैमर्ड। अगर इसको पीटा जाता है हथौड़े से तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए स्कूल में क्या है, घंटी लगे होते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल can't produce sound after hammered, है ना। ये जो है तो ये हथौड़े से मारने पर साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ये हथौड़े से मारने पर साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये 10 डिफरेंसेज आप लोगों के पास है और आपसे अगर पूछा जाए, गौर करो, रिवाइंड करो अपने आप में। मैं कई बार यही बताता हूं कि खुद से ईमानदार बनो। मेरे नजर में तो तुम बेईमान हो ही, नो प्रॉब्लम, बेईमानी करते हो अपने आप से। खुद के नजर में ईमानदार बनो। लिखने के बाद, समझने के बाद आंख बंद करो और मेटल और नॉन मेटल में कितने डिफरेंसेस बता सकते हो, आंख बंद करके खुद को बताओ कि कितने डिफरेंसेस बता सकते हो। 10 डिफरेंसेस मैंने लिखा है, 5 अगर आपको याद आ गया तो वेरी गुड, 10 अगर आ गए तो जीनियस। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोगों ने डिफरेंसेस जो मेटल और नॉन मेटल के बाद, हम लोगों ने डिफरेंसेस के बाद आपको क्या बताया था कि अब हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम लोगों को क्या देखना है, फिजिकल। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है कंप्लीट हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो अब तो मैं डिफरेंशियल जब कर लिया और वो अगर आपको याद हो गया तो ये याद होने में थोड़ा भी देर नहीं लगेगा, क्योंकि उसी क्वेश्चन में इस दोनों क्वेश्चन का जवाब छूटा हुआ और मैं तो लिखने वाला हूं नहीं। अब ये आप लोग खुद लिखोगे और यही आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है कि आप डिफरेंसेस के बाद मेटल और नॉन मेटल, इससे पहले वाले वीडियो में होमवर्क आपका सेम टू सेम, मेरा कुछ होमवर्क नहीं है तो सेम टू सेम को कॉपी करना है, सेम टू सेम को लिखना है, भेजना है। इसमें आपका होमवर्क क्या है कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। क्या लिखेंगे, बस लेफ्ट साइड वाले जितने पॉइंट है ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है और राइट साइड वाले जितने पॉइंट है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका नॉन मेटल है। यानी इधर वाले 10 पॉइंट आप इसमें लिख लेना और इधर वाले 10 पॉइंट आप इसमें लिख लेना। कोई दिक्कत नहीं। तो 3 टॉपिक आपके, उसमें जो 7 टॉपिक था उसमें से 3 टॉपिक आपके कवर हो गए। पहला जो है डिफरेंसेस आपका कवर हो गया, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कवर हो गया और तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल कवर हो गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो इतने चीजों को आप कंप्लीट करें। ये 3 पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद, ये तीनों पॉइंट जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको मेटल नॉन मेटल के रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आपको लगेगा कि अरे अब तो इतने सारे चीज हमको आ गए, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल हम लोग यहाँ पे ये क्लियर करें। और आप कभी एक और चीज सुने होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह के बारे में कभी मैं सुने होंगे। 7th में चूंकि मैं डिस्कस करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि आगे चल के 8 में प्री नॉलेज हो जाता है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज माना जाता है। तो केदारनाथ का माली कभी हम आप लोग को बताए होंगे, केदारनाथ के माली आलू जरा फीका से पकाता है। तो वो लाइन अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए, याद है तो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, नहीं याद है तो मैं फिर से यहाँ पे लिखाने वाला हूँ, इसी चैप्टर में हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने बताया उसमें यही लिखाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा डिफरेंसेस में एक डिफरेंसेस आप और लिख लेंगे, हार्डनेस और सब्सटेंस। हार्डनेस की बात है, देख हार्डनेस वाले में एक्सेप्शन जो है कभी कभी भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं आता है, वो आपको भी होगा, बहुत होता है। जहां पे हार्डनेस लिखाए हैं वहां पे एक्सेप्शन लिख लीजिएगा, सोडियम और पोटेशियम, जिसमें हार्डनेस है, जो पॉइंट हार्डनेस है, आई थिंक हार्डनेस दिखाया जाए तीसरा या चौथा पॉइंट था डिफरेंसेज में, तीसरा या चौथा पॉइंट इससे पहले वाले वीडियो में ही होगा। तो उसमें हार्डनेस में सोडियम और पोटेशियम को एक्सेप्ट में लिख दीजिएगा मेटल में, क्योंकि उसको चाकू से हम लोग काट सकते हैं, वहां एक्सेप्ट चलेगा।
ठीक है, फिर हम लोग इस दोनों यानी 3 पॉइंट हम लोग का कवर हो गया, 7 पॉइंट में 3 पॉइंट कवर हो गए, और फिर धीरे धीरे मेटल एंड मेटल को ऐसे ही पूरा फिनिश कर देंगे। तो इसको आप देखेंगे, ठीक है, आपके बुक स्टैंड में पढ़ेंगे, एक पॉइंट को लंबी लंबी कहानी लिखी हुई है, उसको आप देखेंगे, उसको भी पढ़िएगा, और यहाँ भी वही चीज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ये भी आप दोनों लिख लेंगे। थैंक यू, ओके, गुड बाय, टेक केयर।